Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve exercise 7.1 of chapter number 7, comparing quantities of class 7th learning maths book. So let's begin. Question number 1 is find the ratio of rupees 3 to 75 पैसे. तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेशियो. सो रेशियो सिंपली मीन्स अ फ्रैक्शन. ठीक है बेटा, अभी तक आपने फ्रैक्शंस पढ़े हैं ना, तो जो फ्रैक्शंस होते हैं वही क्या होते हैं, रेशियो होते हैं. अगर लिखा हुआ है 3:5, ठीक है, तो इसको आप 3 फॉर्म में लिख सकते हैं. एक तो रेशियो का ये फॉर्म हो गया, दूसरा इसी को हम फ्रैक्शन के भी फॉर्म में लिख सकते हैं. फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3/5. या फिर हम इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, रेशियो की जगह पर डिवाइड का साइन भी हम पुट कर सकते हैं. तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपस में इक्वल हैं. तो रेशियो का मीनिंग अपॉन होता है, और या फिर हम लोग उसे और क्या ले सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है, डिवाइड भी होता है. ठीक है, ऑल द थ्री मीन द सेम थिंग. जो फ्रैक्शन में करा है वही हम लोग रेशियो में करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले तो जब भी बेटा हम लोग को दो क्वांटिटीज़ का रेशियो फाइंड करना होता है, सो हम लोग को ये देखना होता है कि वो दोनों ही क्वांटिटीज़ सेम यूनिट में होनी चाहिए. दे शुड बी इन द सेम यूनिट. अब हम लोग को देखिए इस क्वेश्चन में हमें जो टू क्वांटिटीज़ का रेशियो फाइंड करना है उसमें एक रुपीज़ में है और दूसरी पैसे में है. तो ऐसा वी कांट डू. ठीक है, हम लोग को दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा. तो सबसे पहले जो रुपीज़ में है उसको भी हम पैसे में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ, आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपी इज़ इक्वल टू हाउ मच पैसा. सो ₹1 इज़ इक्वल टू 100 पैसे. सो वी कैन राइट ₹3 इज़ इक्वल टू ₹3 इंटू 100. सो इस तरह से हम 3 को भी पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे ना. 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसे. सो 3 रुपी इज़ इक्वल टू 3 इंटू 100, दैट इज़ 300 पैसे. राइट. सो हमारी दोनों ही जो क्वांटिटीज़ हैं वो हमारी पैसे में कन्वर्ट हो गई. नाउ वी विल फाइंड द रेशियो. तो देखिए हमें किसका रेशियो फाइंड करना था, ₹3:75 पैसे. सो ₹3 की जगह पे अब जो हमने न्यू वैल्यू निकाली है वो हम लोग को पुट करनी होगी. ठीक है, 300 पैसे. क्योंकि देखिए बेटा मेन चीज़ क्या है कि दोनों क्वांटिटीज़ सेम होनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए. सेम यूनिट नहीं है तो हम लोग पहले चेंज करेंगे. अब हम लोग को क्या करना है, हमें रेशियो फाइंड करना है ना. तो रेशियो का मीनिंग अभी हमने क्या बताया था, रेशियो का मीनिंग सिंपली होता है फ्रैक्शन. 300 पैसा इज़ टू 75 पैसा का मीनिंग है 300/75. तो ये हमारा हो गया. अब हम लोग इसको कैंसिल कर लेंगे. कैंसिल इट. सो जब हम लोग कैंसलिंग करेंगे तो क्या आ जाएगी बेटा वैल्यू, देखिए पहले 5 से कैंसलिंग करी, देन 15 एंड 60 आ जाएगा. यू विल बी गेटिंग 15 एंड 60. तो ये दोनों 15 की टेबल में आते हैं ना, 15 1 एंड 15 4. तो देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ गया 4, और अपॉन में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में 1 आ गया. ठीक है, तो इसको रेशियो के फॉर्म में हमें लिखना है ना, हम वी हैव टू फाइंड द रेशियो. तो सिंपली 4/1 का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो, 4:1. सो आपका आंसर फाइंड आउट हो गया ना, हमारा रेशियो क्या आ गया, 4:1 आ गया. सिमिलरली बाकी पार्ट्स में भी हम लोगों को सेम यही मेथड फॉलो करना है. बी पार्ट, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको दोनों की यूनिट्स चेक करनी है. यूनिट्स अगर सेम नहीं है तो हमें पहले यूनिट्स को सेम बनाना होगा. 40 सेंटीमीटर टू 1 मीटर. तो सेंटीमीटर और मीटर डिफरेंट यूनिट्स में है ना, तो हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे. मतलब जो बड़ी वाली यूनिट है उसको छोटी वाली यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि वो ईजी होता है ना. आपको बस ये पता होना चाहिए 1 मीटर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर. सो 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 1 मीटर की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे बेटा, 100 सेंटीमीटर पुट कर देंगे. और फिर 40:100 आ जाएगा, मतलब 40/100. एंड देन सिंपली कैंसिल इट. जितना कैंसिल हो पा रहा है उतना आप कैंसिल कर देंगे. देन सिमिलरली सी पार्ट में भी क्या है, 125 मिलीलीटर टू 2 लीटर. तो यहाँ पे भी देखिए मिलीलीटर और लीटर सेम यूनिट नहीं है ना, दोनों तरफ या तो मिलीलीटर होता या फिर लीटर होता. तो सेम यूनिट नहीं है तो हम लोग यहाँ पर भी सेम बनाएंगे. सो आपको पता होना चाहिए कि दोनों में से बड़ा कौन है. फर्स्ट ऑफ ऑल लीटर बड़ा होता है ना. देन 1 लीटर में हाउ मेनी मिलीलीटर होते हैं. सो 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. ओके. सो 2 लीटर, आपके जो क्वेश्चन है उसमें 2 लीटर है. सो 2 लीटर इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1000 मीनिंग 2000 मिलीलीटर. तो आपका क्या आ जाएगा, आपके पास फाइनली आ जाएगा
125 milliliter to 2000 milliliter, ठीक है। तो इस तरह से लिख के यू विल डू द कन्वर्जन। यहाँ पे लिख लीजिएगा 1 लीटर की वैल्यू तो हम लोगों को पता है, ये तो हमें लर्न करनी है। सो 2 लीटर था ना यहाँ पर, तो 2 लीटर को हमने कैसे कन्वर्ट करा, 2000 बनाया, यहाँ पे आपको शो करना होगा, ठीक है। 2 लीटर में भी 1000 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा क्या आ गया, 2000 मिलीलीटर आ गया। अब आगे का प्रोसीजर आपको आता है ना, सेम टू सेम, बस रेशियो की जगह पर हमें इसे अपॉन के फॉर्म में लिख देना होता है। देखिए, जब भी हमें रेशियो फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब अगर दोनों नंबर्स कैंसिल हो सकते हैं तो उन्हें हमें कैंसिल करना होगा। तो कैंसिल हम कैसे करते हैं, अपॉन के फॉर्म में लिख करना। तो पहले अपॉन के फॉर्म में लिखा, अब हम कैंसिलिंग कर लेंगे ना बहुत ही ईजिली। बोथ कम इन द टेबल ऑफ 5, क्योंकि दोनों की लास्ट डिजिट 5 और 0 है तो ये 5 की टेबल में आते हैं। सो कैंसिल इट एंड देन यू विल गेट द आंसर। सिमिलरली बेटा ट्राई आउट द डी पार्ट। इसमें 35 मिनट टू 3 आवर्स है। सो मिनट और आर यहाँ पे भी यूनिट डिफरेंट है। सो बड़ा कौन होता है, आर। 1 आर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 1 आर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो 3 आर इज इक्वल टू 3 इंटू 60 आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 3 आवर्स से क्वेश्चन में ना, तो 3 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, 3 इंटू 60 दैट इज़ 180 मिनट्स। तो इस तरह से ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अपॉन के फॉर्म में लिख कर कैंसिल कर दिएगा एंड देन आपका फाइनल रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। Okay, so the remaining questions I'll solve in the next video. That is all. Good luck.